नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रख देती हूं। मिडिल ईस्ट में फिर से महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान पर हमले का दिन और फुल प्रूफ प्लान तैयार है। किसी भी वक्त बारूदी खेल शुरू हो सकता है, लेकिन इस तबाही से ठीक पहले अमेरिका ईरान को एक आखिरी शांति प्रस्ताव भेजेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस शनिवार को सच में प्रलय आएगा? ट्रंप के दावों में दम है या ये सिर्फ एक और माइंड गेम? क्योंकि इतिहास गवाह है, ट्रंप अपने बयानों से पलटी मारने में माहिर है। उनके दावे कुछ और, हकीकत कुछ और होती है। कैसे महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, पूरी ABCD इस मसले पर समझेंगे। आज इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। खाड़ी में फिर महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान पर हमले का दिन तय कर लिया है। एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान तैयार है जो किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में तबाही का नया बवंडर ला सकता है। ईरान पर हमले का दिन तय है, कैसे अंदेशा लगाया जा रहा है ये भी आपको बताते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध शुरू हुए 80 दिन बीत चुके हैं। बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की करें तो अभी भी विवाद का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अल्टीमेटम भी दिया है। ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ईरान पर फिर से हमले का ट्रंप माहौल बना रहे हैं, मन बना चुके हैं। ईरान को एक और बड़ा झटका देना पड़ सकता है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। क्या ये प्रेशर है या ये भी तरीका है? 2 या 3 दिन में फिर से हमला हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में कह दिया है। क्या इस शनिवार को दुनिया एक भयानक प्रलय की गवाह बनने वाली है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। अमेरिकी सेना का घातक प्लान तैयार है और किसी भी पल आसमान से आग बरस सकती है। लेकिन इस बारूदी खेल में ट्विस्ट अभी बाकी है। ट्रंप के मुताबिक हमले का बटन दबाने से ठीक पहले वॉशिंगटन से तेहरान के लिए एक आखिरी प्रस्ताव भेजा जाएगा, एक लास्ट नोट। अब इस पर अगर बात बन जाती है, मसला सुलझ जाता है तो ठीक, नहीं तो प्रहार। ट्रंप का बारूदी खेल डीकोड हो गया है। इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, ये भी जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर इस बारूदी खेल में क्या कुछ शामिल है, क्या कुछ पैरामीटर्स है। ईरान को अपना अंतिम प्रस्ताव दे सकते हैं अमेरिका। परमाणु प्रोग्राम बंद करने, हॉर्मूज खोलने की बातचीत हो सकती है, मांग हो सकती है। संवर्धित यूरेनियम सौंपने की मांग भी अमेरिका कर सकता है। और जवाब नहीं आने या प्रस्ताव नकारने पर बड़ा हमला हो सकता है, इसके अंदेशा दे चुके हैं। अमेरिकी और इजरायली सेना संयुक्त हमले कर सकती है। इस बाबत बीती जो मीटिंग हुई, जो बैठक हुई, जिसमें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उस मीटिंग का लपुलुआ यही निकल कर आया। ईरान के सैन्य ठिकानों, ऑयल फैसिलिटीज पर हमले की आशंका बढ़ गई है। ब्रिजेस हो, पावर प्लांट्स हो, इन पर हमले बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स की राय भी इस बीच सामने आ रही है। क्या मानना है वो बता देते हैं आपको। ट्रंप का ये बारूदी खेल एक्सपर्ट्स के हिसाब से ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। हालांकि इस बड़े दावे के बाद भी दुनिया को ट्रंप की बातों पर भरोसा कम हो रहा है। वजह क्यों? डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों और बयानों से पलटी मारने में माहिर है। अब तो खिलाड़ी माने जाते हैं इसके। इतिहास गवाह है कि वो पहले भी कई बार ऐन वक्त पर यू टर्न ले चुके हैं। उनके दावों की चमक कुछ और होती है, जमीन पर हकीकत कुछ और। अब उदाहरण के तौर पर ट्रंप के कुछ दावों और हकीकत भी आपको बताते हैं। कैसे इतिहास में ये चीजें दर्ज जो हैं वो हुई हैं और एक तरह से यू टर्न पॉलिटिक्स के लिए माहिर बताए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप पलटी मार क्यों हम कह रहे हैं, कारण आप जानिए। 1 मार्च तारीख थी, दावा 4 से 5 हफ्ते में युद्ध खत्म करने की। हकीकत क्या था? 80 से ज्यादा दिनों से तनाव जारी है। बात 13 मार्च की कर लेते हैं जल्दी से। दावा था कि जब महसूस होगा तब युद्ध खत्म होगा, जब लगेगा तब खत्म हो जाएगा। हकीकत यह है कि युद्ध खत्म होने का एग्जिट गेट तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं तलाश पा रहे। अब बात जल्दी से 20 मार्च की करते हैं। 20 मार्च को दावा किया गया कि ईरानी सेना सब तबाह हो चुकी है। हकीकत क्या है?
हॉर्मूज बंद है, ईरान मिसाइल दाग रहा है और बैक टू बैक हमलों का जवाब दे रहा है। 7 अप्रैल की बात कर लीजिए, दावा 100% जीत का। हकीकत क्या थी, धरातल पर क्या था? सीज फायर के बाद बातचीत, कोई डील नहीं, बातचीत के जरिए कोई मसले का हल नहीं निकला। 14 अप्रैल को भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि दावा 14 अप्रैल को किया गया युद्ध खत्म होने के करीब है। हकीकत यह था कि हॉर्मूज फिलहाल भी बंद है, बातचीत भी नाकाम हो गई, बेबुनियाद शर्तें रखी गई और उसका नतीजा था कि फेल हो गई टॉक्स। 19 मई की अब बात करते हैं, जहां दावा डील नहीं तो हमला होगा, और हकीकत है नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रखा है चीन, रूस और ईरान। अगर ये तीनों चाहें तो अमेरिका को दबाने में, उसके ऊपर प्रेशर बनाने में कोई कमी नहीं रहेगी। तो क्या इस बार भी ये सिर्फ एक खोखली धमकी है? क्या वाकई शनिवार को मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा धमाका होने जा रहा है? क्या ईरान अमेरिका के इस आखिरी प्रस्ताव के सामने झुकेगा, या फिर ये जंग अब रोके नहीं रुकेगी? सवाल आपके सामने जल्दी से रख देती हूं आज के। क्या अमेरिका फिर शनिवार को ईरान पर हमला करेगा? दूसरा प्रश्न ये कि क्या ट्रंप के बार बार धमकी से शांति वार्ता प्रस्ताव पर असर पड़ेगा? क्या ये एस्केलेट कर सकता है? और तीसरा और आखिरी प्रश्न, क्या हॉर्मूज का स्थायी समाधान निकल भी पाएगा? ये ऐसे ही बीच मझधार पर हॉर्मूज का मुद्दा रहेगा? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा, बड़ी जानकारी यहां पर रखेंगे, और लोगों के जो इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है ईरान से, उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, तारुफ करवा दूं ब्रिगेडियर राजन जामवाल सर हमारे साथ जुड़े हुए, कर्नल एस.के. मलिक सर हमारे साथ कनेक्ट है, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही पलों में, विदेश मामलों के जानकार हैं, साथ ही मौलाना असलम ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है, रवि करकर आबू राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका से कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे और जानकारियां अपनी ओर से वो भी रखेंगे। सवाल जामवाल सर पहले आपसे ही। जय हिंद सर, प्रश्न अभी मिडिल ईस्ट को लेकर उठ रहा है, बढ़ते समीकरणों को, बदलते समीकरणों को अगर हम देखें, अभी व्लादिमीर पुतिन चीन की तरफ पहुंचे, चीन गए, वहां पर तमाम चीजों को लेकर के रुख रहा। कल ही हम बातचीत कर रहे थे, आपसे जान रही थी मैं कि कैसे इफेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी ये वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव और सीधे सीधे जो ईरान का पेंच फंसा हुआ है, उस पेंच को कैसे क्लियर करेंगे, उसे कैसे एग्जिट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि एक तरफ तो बात विचार विमर्श, चर्चा, शांति प्रस्ताव पर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एस्केलेट करने के लिए ये बयान भी तो सामने आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अब देखिए, ये जो चर्चा वक्त बिता रहे हैं, बार बार नए प्रस्ताव दे रहे हैं, एक्चुअली कोई नया प्रस्ताव नहीं है। अगर आप ओरिजिनल प्रस्ताव और बाद के प्रस्ताव जितने भी, चाहे ईरान की तरफ से यूएस को दिए गए, यूएस की तरफ से ईरान को दिए गए, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है, किसी में कोई नई चीज नहीं है, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। जो ईरान को चाहिए वो यूएस को कभी मंजूर नहीं हो सकता। रिपेट्रिएशन, ये वो, नुकसान का वापस करो, आगे की गारंटी दो, परमाणु हथियार हम नहीं मानेंगे, वगैरह 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 जितने भी है उनके। इसी प्रकार जो ईरान ने बोला है, मतलब यूएस ने बोला है कि सरेंडर कर दो, बीच में एंड ऑफ द डे कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। तो अभी हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इजराइल अपने लगा हुआ है। इजराइल को वक्त चाहिए था लेबनान को करने के लिए, लेबनान के साथ वो बातचीत भी कर रहा है और साथ साथ हमले भी जारी हैं। बिकॉज बातचीत वो लेबनान की गवर्नमेंट के साथ कर रहा है, हमले हिजबुल्लाह पे कर रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान का मालिक नहीं है। हिजबुल्लाह ने मतलब एक किस्म का एक हिस्सा लेबनान का हड़प के रखा है, और जहां पे लेबनान की गवर्नमेंट की नहीं चलती है, तो वो इलाका जो लेबनान का है, वो वहां से इजराइल के ऊपर फायर वायर करता था। इजराइल ने डिसाइड कर लिया इनफ इज इनफ, अभी मौका मिला है, एक बार में इनको पूरा खत्म करते हैं। गाजा का तो वो खत्म कर ही चुका है पूरा डिस्ट्रिक्ट, अभी वो हिजबुल्लाह के ऊपर लगा है, लगातार इंगेज्ड है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी मिसाइलें गिर रही हैं, तबाह हो रही है, एंड मतलब वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह बर्बाद करने में लगा हुआ है ना। वो वाज हैप्पी ना, वंस इट हैज फिनिश्ड दैट, तो तभी वो फ्री होगा, अभी ईरान के साथ डील करेंगे। दूसरी तरफ अपनी प्रॉब्लम्स है ट्रंप की, उनकी संसद के साथ प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है। संसद ने फिर उनको मना कर दिया
कि भैया ये युद्ध मतलब अभी आपने न्यूज में ही बताया, आपने न्यूज ब्रेक में कि भी उनकी संसद इज नॉट कोऑपरेटिंग एट ऑल उसके साथ। अब उसके लिए वो तरीके निकाल रहे हैं, कभी ऑपरेशन का नाम बदली कर देते हैं ताकि वो 60 दिन की बुनियाद खत्म हो जाए, जिस विद इन 60 डेज तक का उनका होता है कि भी प्रेसिडेंट अपनी ताकत से कर सकता है। अगर 60 दिन के ऊपर युद्ध चले तो फिर उसको संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। अब वो उसको टेक्निकल तरीकों से हटाने की नहीं कोशिश तो कर रहे हैं। लब्बुल्लो आप क्या कहना चाह रहे हैं? शनिवार को हमला हो रहा है? देखिए, शनिवार का नहीं कह सकते, पर हमला होगा। अच्छा। और मतलब हमला होगा शनिवार, शुक्रवार या इतवार या सोमवार की बात नहीं है कि वो हो सकता है फिर 1-2 दिन की बात करे। एंड ऑफ द डे ही इज आल्सो ट्राइंग कि को सोशल रिकॉग्निशन गेन करे। ईरान ने अपने आप को ऐसे पेच में फंसा लिया है, ऐसे पेच में फंसा लिया है कि अभी उसकी तबाही तो तय है। सवाल नहीं, सिर्फ अभी ये तक है तो कि ये हो रहा था कि अमेरिका पेच में फंस गया है। नहीं, अमेरिका पेच में नहीं फंसा। देखिए, अमेरिका पेच में कब फंसता? अमेरिका पेच में फंसता कि जब हम बात करते एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। हाँ। अरे 200-250 बिलियन का लॉस है। आई मीन अभी इमेजिन कीजिए 350 बिलियन का तो हवाई जहाज इन्होंने ट्रम्प को गिफ्ट में दे दिया था। 200-250 बिलियन का लॉस अमेरिका के लिए कुछ नहीं है, और ऊपर से ये लॉस अंडरराइट किया जा रहा है। ये यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब के पास मतलब इतना है पैसा कि वो कर सकते हैं। हाँ। और ये युद्ध जिस स्थिति में है, इनके हक में है इस वक्त कि अभी ईरान को बख्शा ना जाए। जब मौका मिला है एक तरफ से खत्म कर दिया जाए, इसको हाँ। खत्म कर दिया जाए, नॉट ईरान को, ईरान की इस सरकार को, मतलब जिन्होंने आतंकवाद को एक सरकारी मतलब हथियार बना के रखा था, जिसको वो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर बोलते हैं, और पाल के रखे थे ये 3H, हूथी, हमास, हिजबुल्ला। और जो पैसा देश में लोगों की भलाई पे खर्च होना चाहिए था, वो इन सब पे खर्च हो रहा था। हाँ। तो और इन सब ने पूरे मिडिल ईस्ट में आतंक मचा के रखा था। सो पूरा मिडिल ईस्ट चाहता है इस वक्त कि ईरान को खत्म किया जाए। बिल्कुल इनकी जो सरकार है, इसको देखिए, एक बार इनकी सरकार का कैप्साइज शुरू हो गया, मैं आज भी आपको गारंटी देता हूं, लोग निकाल निकाल के मारेंगे इनको। IRGC वालों को जिंदा जलाया जाएगा सड़कों पर। ये जो कुछ मौलवी इनके यहाँ जो फतवे देते हैं, इनको खींच खींच के सड़कों पे जिंदा जलाया जाएगा। इट विल बी ए वेरी बैड कार्नेज। ओके, एक प्रश्न, एक ओपनिंग कमेंट, इसके बाद जामवाल सर वापस आ रही हूँ आपके पास। एक प्रश्न मेरा SK मलिक सर कनेक्ट है। मलिक सर, प्रश्न ये कि ये कैजुअल धमकी लें या इसमें कुछ है, दम है डोनाल्ड ट्रंप की धमकी में? रितु जी, सभी को पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। काफी दिनों बाद आपसे कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो ट्रंप साहब सुबह और शाम कहते हैं, देखिए उस बात को तो मैं बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता एज ए एनालिस्ट। लेकिन आप ये जरूर समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप इतने उथले भी नहीं हैं जितना वो हमें दिख रहे हैं दुनिया में, जितना अपने आप को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है कि वो ये अच्छी तरह से इस नस को जान चुके हैं कि उनके ट्रुथ सोशल को दुनिया एंजॉयमेंट की तरह से ले रही है, और वो भी शायद एंजॉय कर रहे हैं कि लेट देम टॉक अबाउट मी ऑल अराउंड। कुछ न कुछ तो ऑपरेशन वो करने हैं, अनलेस ईरान कुछ कंसेशन के लिए तैयार हो और उसके साथ अमेरिका भी उनको कुछ कंसेशन दे, और अमेरिका मुझे लगता है कंसेशन देने के लिए तैयार भी हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप ईरान की जो जिद है उसको भी थोड़ा सा लचीलापन आए। देखिए, ईरान का की तरफ से एक तरह से ये जो स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है, ये उसकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि देखिए वहां पर जो पॉलिटिकल जो भी लोग बचे हुए हैं, वो सिर्फ एक आईना है, आईना क्या का मुखौटा कह लीजिए आप इसको, कि वो IRGC की भाषा को आगे पूरे वर्ल्ड में परोसते हैं, कहते हैं, और ये दर्शाते हैं कि ईरान में जो पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग हैं वो उस बात को आगे कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, ईरान ने जिस तरह से अभी चाइना को पिक्चर में लेके आया है, इससे कोई छुपी नहीं है ना, अमेरिका के लिए छुपी है कि चाइना ईरान को हर तरीके से मदद करता है, ऑपरेशन के दौरान भी की, आज भी कर रहा है, और बल्कि अब तो उनकी जो खेप है, रेप्लिशमेंट है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हर तरीके से मदद की जा रही है। हाँ, ये जरूर एक चीज हुई है कि इस दौरान पिछले 1 महीने में खासकर, या 1.5 महीना कह लीजिए, चाइना की पोजीशन थोड़ा सेंटर में आ गई है। अच्छा। पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं,
जब और फ्रांस के प्रेसिडेंट जाते हैं, उसके बाद आराघची साहब जाते हैं, ट्रंप साहब खुद जाते हैं इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर, और भी पुतिन साहब वहां की यात्रा पर है। तो इसमें ये देखिए, चाइना एक ऐसा कंट्री है जो बगैर किसी माइलेज के कोई काम नहीं करता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।